गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। रिलैक्स योरसेल्फ। स्पाइन स्ट्रेट। आंखें बंद। ध्यान सांसों पे। आती और जाती सांस को महसूस करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए सजग हो जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम। शांति शांति शांति। आज प्राणायाम अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डिफरेंस ये होता है, प्राणायाम हम कॉन्शियसली होके करते हैं। जब हम अपने ध्यान को अपनी सांसों के साथ केंद्रित कर देते हैं, आना और जाना एक लय में होने लग जाता है, दैट्स अ प्राणायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम सिर्फ सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है, दैट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है। कॉन्शियसली अपनी अपनी सांसों को अपने साथ लय पे जोड़ना। प्राणायाम पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। प्रेशर से इनहेल करेंगे, प्रेशर से एक्सहेल करेंगे। ठीक है। जैसे भस्त्रिका में होता है, सेम लाइक दैट बट विदाउट एनी मूवमेंट। ठीक है। चलिए, आइस क्लोज। सुखासन या वज्रासन, जैसे आप कंफर्टेबल हो। फाइन स्ट्रेट। मेरी काउंट के साथ स्टार्ट करेंगे। आइस क्लोज। परफेक्ट। एंड स्टार्ट ब्रीथ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे।
आपका ध्यान आपकी सांसों पे। कमर सीधी, अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे धीरे धीरे। एक बार दोबारा करते हैं। डीप ब्रेथ को प्रेशर से एक्सेल, प्रेशर से इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल एंड स्टार्ट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कपाल भाती और इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि कपाल भाती में हम, हाँ, नहीं, व्हाट, मैं समझी नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर्वांगी, मुझे भी नहीं आ रही है। कपाल भाती और प्रेशर से एक्सेल करने में, ये इसमें हम सिर्फ बॉडी को एक्टिवेट किया था, ठीक है। कपाल भाती करेंगे, अब सिर्फ प्रेशर से एक्सेल रहेगा, आपका पेट पूरा अंदर जाएगा, एक्सेल रहेगा। इनहेल बॉडी अपने आप कर लेती है, आपको इनहेल करने पे ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ एक्सेल करने पे, ठीक है। पेट पूरा अंदर जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, फाइन स्टेट, आईज क्लोज। हाँ, नहीं, आज आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही वहां से। ब्लूटूथ से कनेक्ट तो नहीं है आपका ये? फाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। आईज क्लोज। मेरी काउंट के साथ स्टार्ट करेंगे, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। प्रेशर से एक्सेल रहेगा एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5,
कपालभाति, प्रेशर से एक्सेल। 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, पूरा रिलैक्स करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। कोई भी प्राणायाम, कोई भी शुद्धि क्रिया कभी मुंह से एक्सेल करके नहीं होती है, ठीक है। हम जब भी करेंगे हम अपनी नाक नाक का ही यूज करेंगे, ठीक है। कुछ ही प्राणायाम है जो मुंह से किए जाते हैं, ठीक है। कपालभाति उनमें से नहीं। तो नाक से ही एक्सेल करना है, मगर प्रेशर से आपका पूरा स्टमक। हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए था कि पूरा प्रेशर से स्टमक अंदर जाना चाहिए। हर स्ट्रोक के अंदर आपको यहाँ से यहाँ तक प्रेशर फील होगा, ठीक है। नाभि से लेके माथे तक। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट। रिलैक्स योरसेल्फ। एक बार और करते हैं कपालभाति। डीप इनहेल, एक्सेल एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Relax. कपाल भाती मीन्स, कपाल यानी कि आपका सर, माथा। भाती मतलब चमकना। का पर्पस ये होता है कि हम अपनी नाभि से लेकर यहाँ तक के जितनी भी हमारी नर्वस सिस्टम्स होते हैं। नर्वस सिस्टम्स क्या होते हैं? महीन महीन जो अ, नसें होती हैं, जो बालों से भी पतली होती हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर होती है। एयर के वैक्यूम के प्रेशर से, एयर के प्रेशर से हम उनको क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। कई बार कपालभाति करने पे आपको सिर्फ गर्माहट सिर्फ स्टमक पे महसूस होगी या चेस्ट पे महसूस होगी, मगर जब महसूस करने पे आएंगे तो आपको यहाँ तक, माथे तक महसूस होती है कपालभाति की गर्माहट अपने फेस तक, ठीक है। प्राणायाम इज अ मेजर कॉन्शियस ऑफ योगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम। प्राणायाम के बिना आप जीवन का देख ही नहीं सकते। जैसे सांसों की इंपॉर्टेंस है ना, प्राणायाम की वैसी इंपॉर्टेंस है कि अपने जीवन को संतुलित करना है, माइंड को संतुलित करना है, तो प्राण अपनी सांसों को संतुलित करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये आपकी सांसों से जुड़े होते हैं। वात वाले हर काम जल्दी 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 करना है उनको, माइंड चलता ही रहता है, स्थिर बैठना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वत कफ वाले की बॉडी टेंडेंसी थोड़ा लेजीनेस रहती है। बॉडी अच्छी होती है, हैवी होती है, बट लेजी होती है थोड़ी सी। पित्त वाले एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गुस्से स्वभाव के होते हैं। प्रकृति हमारी तब से निर्धारित हो जाती है जब हम अपनी माता के गर्भ में आते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति चेंज नहीं हो सकती, मगर हम उसे बैलेंस कर सकते हैं योग के जरिए।
कहते हैं ना, मन में शांति आ रही है, अब मेरे को अच्छा लगता है, अब मेरे को पित्त नहीं बनता बॉडी के अंदर। तो यानी कि हम अपनी बॉडी योग के जरिए अपनी चीजों को बैलेंस करते हैं। सेम विथ चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के साथ, मैंने पहले भी बता रखा है, हमारी बॉडी के अंदर दो नाड़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी बॉडी का लेफ्ट साइड का पार्ट, सूर्य नाड़ी बॉडी का राइट साइड का पार्ट। ठीक है। सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करेगा और चंद्र नाड़ी भी बैलेंस करेंगे। तो 5 मिनट्स अपने थंब को क्लोज करेंगे, राइट नोस्ट्रल को ब्लंक किया, लेफ्ट से इनहेल लेफ्ट से एक्सहेल रहेगा, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे हम। ठीक है। उसकी अनदर 5 मिनट्स मैं सिर्फ चेंज बोलूंगी, अपनी रिंग फिंगर से, सीधे हाथ के रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देना, राइट से इनहेल राइट से एक्सहेल, सूर्य नाड़ी एक्टिवेशन। ठीक है। उसके बाद चेंज, रिलैक्स योरसेल्फ, आप महसूस करना अपनी नोज के नीचे नाक लगा के आपकी दोनों नोस्ट्रल्स एक्टिवेट हो जाएंगे उस टाइम पे, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, तब हम ध्यान में जाएंगे। ठीक है। नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रही हो किसी को, तो अपने हिप्स के नीचे ब्लॉक या फिर कोई कुशन वगैरह लगा लेना, आप ज्यादा देर तक सीधे बैठ पाओगे, क्योंकि आपका वेट डाइवर्ट हो जाएगा आपके पैरों की तरफ। ओके। चलो। स्पाइन स्ट्रेट, प्राण मुद्रा बनाएंगे उल्टे हाथ से, रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को टच कर देंगे थंब से। दिस इज प्राण मुद्रा। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है ये बॉडी के अंदर। ठीक है। राइट थंब से नोस्ट्रल को बंद किया और हाथ को यहीं पे नीचे रखा आराम से। अब लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल, ध्यान सांसों पे स्टमक तक लेके जाना है, पूरा स्टमक खाली करना। मुद्रा हमेशा आकाश की तरफ रहेगी, नीचे ऐसे नहीं रहेगी। टर्न, पूजा। हाँ। अपने हाथ को अपनी थाइस के ऊपर रख दो, रिलैक्स कर दो। परफेक्ट। नाउ स्टार्ट। ध्यान सांसों पे। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्
निर्मलम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्कर
शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को क्लोज करेंगे, पूरे भेदी प्राणायाम। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामेश शम्भो। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुने
नेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। धीरे से रिलैक्स करेंगे। अपनी एक फिंगर को अपनी नोज के नीचे रखेंगे। दोनों नोस्ट्रल एक्टिव है। दोनों परफेक्ट। ठीक। दोनों नोस्ट्रल एक्टिवेट होने का मतलब है आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी हम कब एक्टिवेट करते हैं? जब हम आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं। ठीक। इसको ऋषि मुनि स्पेशली जगाते हैं ताकि एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, बॉडी के अंदर आपको स्थिर क्या नहीं रहने देता। चलिए एक बार खड़े हो जाएंगे ताकि ध्यान में आप आराम से बैठ पाओ। थोड़ा सा बॉडी को मूव कर लेते हैं, रिलैक्स, क्योंकि 10 मिनट भी मुश्किल था कई लोगों के लिए बैठना सीधा। बैक को सीधा कर दो, बिल्कुल मूव। अपने पैरों को छूने की कोशिश करो। खड़े हो जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन एक बारी रोटेट हो जाएगा प्रॉपर।
आप धीरे से वापस बैठ सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हो जाओ। पूजा अपने लिए ब्रेक ले आना, अपने हिप्स के नीचे ब्रेक रखना, अपनी कमर के पीछे पिलो रखना और अपनी कमर को पीछे जो सोफा है या बेड है ना उससे लगा देना। सीधे हो जाओगे आप, बिना सहारे की मत बैठो फिलहाल के लिए। परफेक्ट, रिलैक्स योरसेल्फ। तो अभी आपने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को एक्टिवेट किया। दोनों के अगर देखा जाए बॉडी के अंदर आभास अलग अलग आते हैं। जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है तो थोड़ी ठंडक लगती है। तो मैं जब कर रही थी मुझे बार बार छींक आ रही थी क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड था। तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है तो ठंडक आती है। सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है तो बॉडी के अंदर गर्माहट आती है, बॉडी बैलेंस होती है, एनर्जी और ज्यादा आती है। तो दीज थिंग्स हेल्प्स अ। आपकी बॉडी को कंट्रोल, आपके माइंड को कंट्रोल आपकी सांसें ही करती हैं। इसलिए प्राणायाम इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तभी हर चीज के अंदर आपकी सांसों का महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। चैंटिंग करेंगे ओम का उच्चारण या फिर ओम नमः शिवाय, पूरा मंत्र के साथ जाएगा और वापस आएगा। जब आपको लगे कि आप अब मैं और देर नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरे कमर पे या बैक पे पेन होने लगा है, चैंटिंग बंद करना, धीरे से सीधा लेट जाना। ठीक है। एक अवस्था ऐसी भी आएगी आपकी कि जब आपको चैंट करने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा, कि अब मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा, शांत रहने का मन कर रहा है। अपनी चैंटिंग को वहीं बंद कर देना, बैठ जाना और अपने अंदर जो मंथन चल रहा उसको महसूस करना और मन ही मन चैंट करना। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी अवस्था ऐसे लगेगा जैसे कि आपको पता ही नहीं आप कहाँ बैठे हुए हो, क्या चल रहा है बाहर, क्या नहीं चल रहा, आपको कुछ नहीं। मैं वो शून्य की अवस्था होती है। शून्य इज अ वेरी बिग वर्ड, बट ये होता है कि आप धीरे धीरे ध्यान की तरफ जाने लगे हो। दीवार का सहारा मत लेना, वुड का या फिर पिलो का सहारा लेना। अगर कमर के पीछे लगाइए चाहिए तो फिर या तो अपने पीछे पिलो या फिर वुड। दीवार क्या होता है, हमारी एनर्जी को, जो धरती होती है हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है। इसलिए कमर के पीछे अगर लगाना है, सहारा लेना है तो तकिए के लेना या फिर वुड का। अगेन दोनों हाथ प्राण मुद्रा में, थाइस पे, आंखें बंद। मन को बिल्कुल शांत। जब आप चाहे चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। सीधा बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है एक्चुअली। इजीली एकदम से नहीं आती है। आपका स्पाइन, मेहनत लगती है इसके अंदर। धीरे 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 ग्रेजुअली आपकी स्पाइन स्ट्रांग होती है, आपकी लोअर स्पाइन। ठीक है, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीजें पाई जा सकती हैं, ऐसे नहीं मिलती। ठीक है, जिसकी आई हैव अ परफेक्ट एग्जांपल कि जो लोग ज्यादा हिलते रहते हैं ना, कि एक या दो पर्सन ही है, उनकी वात प्रवृत्ति वाली बॉडी बॉडी होती है। वात वालों को क्या होता है, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होते हैं, स्थिर रहना बहुत मुश्किल होता है उनको, अपने आप अपने माइंड पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होता है। माइंड हमेशा चलता रहेगा, ये भी थॉट्स है, वो भी थॉट्स है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब चलता रहेगा एक ही टाइम पे सब। तो ये सारा वात एलिमेंट यानी एयर एलिमेंट की वजह से होता है, अपने आप को स्थिर रखना। यानी कि हम अपनी वात पे कंट्रोल पा रहे हैं धीरे धीरे। होता सबके बॉडी में सब तीनों चीजें हैं, तो ये सब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ध्यान के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, खाने के जरिए, आहार के जरिए इन तीनों चीजों को बैलेंस करते हैं। दोष माना गए हैं तीनों दोष, मगर इम्पोर्टेंट भी हैं। दोष एक भी हाई हो जाता है तो उसकी उसका प्रॉब्लम ज्यादा होने लग जाता है। अगर पित्त ज्यादा हाई है तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, डकार आएगी, खाना पचेगा नहीं अच्छी तरह। कफ ज्यादा बढ़ जाएगा तो कोल्ड ज्यादा होगा। फैट एसिड्स यानी कि मोटापा बढ़ने लग जाएगा शरीर के अंदर, यानी कि आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है। आपका मोटापा बढ़ रहा है तो यानी कि कफ दोष बढ़ा हुआ है। वात बढ़ा हुआ है तो यानी कि आपके जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जॉइंट पेन, शरीर दुबला पतला सा रहेगा हमेशा, जितना मर्जी खा लो पतला ही रहेगा। वात वालों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। जॉइंट में पेन रहेगा, माइंड हमेशा चलता रहेगा, सोने के लिए लेटेंगे मगर माइंड नहीं सोएगा। तो ये धीरे धीरे बैलेंस को करने के लिए
योग इसके अंदर हेल्प करता है, आपका आहार हेल्प करता है, ये सब चीजें। ठीक है, मैं पूछूंगी नहीं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस नहीं बताने चाहिए किसी को। हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं। इट्स ओके, प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। अगर हम मेडिटेशन करना 10 मिनट के लिए भी स्टार्ट करते हैं ना, अपने आप को, बॉडी को स्थिर रखना, आपका माइंड बहुत ज्यादा धीरे धीरे पावरफुल होने लग जाता है। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स? कुछ को है किसी को? ऑल ओके? ऑल ओके? मैम आप आज मुझे फोन करें तो मुझे काम था। ठीक है, करने को आवाज नहीं, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही यार आज। कोई नहीं, मैं कॉल कर लूंगी, आप कॉल पे बता देना मेरे को। ठीक है, हाँ, ठीक, चलिए, क्लियर? ठीक है। पूजा, यू हैव बात वाली परफेक्ट बॉडी, तुम्हारी बात और पित्त दोष बढ़ा हुआ है तुम्हारा। ठीक है, तो इट्स नॉट अ हम समथिंग रॉन्ग कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, उससे नहीं है, बट ये, हाँ, बात, ये इंडिकेशंस होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। बात वालों को जोड़ों का दर्द बहुत रहता है, जॉइंट्स में पेन रहेगा, बैक में पेन रहेगा, स्थिर बैठना, आपके लिए स्थिर बैठना बहुत मुश्किल है। हालांकि अपनी यू जस्ट स्टार्ट योर जर्नी, आप 2-3 महीने बाद देखना, आपकी बॉडी के अंदर अपने आप ठहराव आ जाएगा। ठीक है, आप आराम से नीचे बैठने लगोगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड अभी एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई है, हम उसको डाइट के जरिए धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। भूमिका जी, एक्सेलेंट, आप एक बार भी नहीं हिले, ना पूरे प्राणायाम में, ना पूरे मेडिटेशन में, पूरी बॉडी स्थिर थी आपकी। जिगीशा जी, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा था आपका, पूरे प्राणायाम में नहीं हिले आप, मेडिटेशन भी एंड तक लेके गए, और एंड में थोड़ा सा, दैट्स बहुत अच्छा था, यू हैव अ इम्प्रूवमेंट। Thank you. रश्मि, बहुत अच्छा, मजा आया मुझे देख करके। बच्चे तंग कर रहे थे वो बात अलग है, बट योर बॉडी वॉज स्टेबल, स्ट्रेंथिंग आई है बॉडी के अंदर, मुझे अच्छा लग रहा है देख करके। यू हैव कवर अट अप, स्ट्रेंथ आई है तुम्हारी बॉडी के अंदर, मसल जल्दी, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करती। प्राणायाम में तुम खैर पहले से अच्छी थी, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी स्टेबल रहती थी। गुड, इट इज साइन कि आपका माइंड कितना स्टेबल है अब। प्राणायाम दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा है, आपका माइंड स्टेबल है ना, तो आप स्थिर रहते हो। अगर माइंड ही भागता रहेगा ना, तो आप स्थिर नहीं रह पाओगे। तो यानी कि माइंड शांत हो रहा है धीरे धीरे। परफेक्ट, चलिए, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। Thank you. Jai Shri Krishna.